गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक अब हमने करना है, टॉपिक हमारा क्या है, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस का। क्योंकि जो आपने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ, सेकंड चैप्टर आपका जो है, चैप्टर आपका था वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। अब इससे पहले आप पोटेंशियल को पढ़ चुके हो। अब जो आपने करना है, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैसे वो वहाँ पर वर्क करते हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर होगा, या फिर उनका जो वहाँ पर आपने देखना है वो एनर्जी स्टोर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला पार्ट है वो क्या है आपका, उसमें कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी आपके पास में क्या होती है। किसकी बात करनी है आपने, पहले आपने यहाँ पर बात करनी है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। अब जो कैपेसिटेंस आपके पास में होगा, ये कैपेसिटेंस बेसिकली आपके पास में क्या होता है, ये हमने यहाँ पर देखना है। देखिए, जो कैपेसिटेंस की बात करेंगे हम, बात हमारी है कंडक्टर्स को लेकर। किसको लेकर बात है आपके पास में, बात आपके यहाँ पर कंडक्टर्स को लेकर। और कंडक्टर्स आपको पता है कि वहाँ पर कंडक्ट करते हैं, चार्ज को स्टोर वहाँ पर अकुमुलेट कर सकते हैं। या फिर आप ये कहिएगा कि जो आपके पास में कंडक्टर्स होते हैं, वो कंडक्टर्स की जो एबिलिटी होती है, किस बात को लेकर एबिलिटी आपने देखना है, एबिलिटी आपने देखनी है उसके वहाँ पर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को लेकर। किसको लेकर, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को लेकर आपने यहाँ पर बात करनी है। मतलब जो आपका इसमें कंडक्टर है वो वहाँ पर कितनी एबिलिटी रखता है चार्ज स्टोर करने की। क्लियर है, तो उसे आप वहाँ पर उसका किसका नाम दोगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वो उसका कहलाएगा, या फिर कैपेसिटी सिंपली आप उसको बोल सकते हो। मतलब आपका इसमें क्या रहेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज विद इन द कंडक्टर। अब जो चार्ज आपने कहा कंडक्टर पर, जो आपने किसकी बात कही, चार्ज की। मान लीजिए आपके पास में कोई भी यहाँ पर कंडक्टर आपका है, कंडक्टर पर अगर आपने कोई भी चार्ज क्या दिया, कोई भी चार्ज अगर आपने इसको क्या दिया, चार्ज क्या देने का मतलब क्या है, आप यहाँ पर अगर चार्ज दोगे तो इसका क्या बनेगा, इसका वहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इसका पोटेंशियल इसका वहाँ पर इंक्रीज करेगा। अगर मैं कहूँ कि पोटेंशियल बी इसका इंक्रीज वहाँ पर करता है, तो जितना आप चार्ज देते जाओगे उतना ही पोटेंशियल इसका बढ़ता जाएगा। जितना आप चार्ज दोगे उतना इसका वहाँ पर क्या बनेगा, पोटेंशियल बनता रहेगा, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इसका बनेगा। अब जो चार्ज के कारण पोटेंशियल रहा, तो इसका यहाँ पर आपका में क्या रहेगा, किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए आपका में क्या रहेगा, क्या प्रोपोर्शनल आपका आ जाएगा यहाँ पर V से। चार्ज प्रोपोर्शनल आएगा किसके साथ, पोटेंशियल के साथ। मतलब जैसे जैसे आप चार्ज देते जाओगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल राइज करता रहेगा। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि गिवन चार्ज आपका कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज करवाता है। अब यहाँ पर जो आपने कहा क्या प्रोपोर्शनल टू V, जब क्या आपका V के प्रोपोर्शनल है, और जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं क्या आएगा आपस में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपस में आएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपका बनेगा वो क्या होगा, वो आपके पास में रहेगा यहाँ पर क्या इज इक्वल टू V इंटू C आपके पास में आ जाएगा। जो यहाँ पर क्या है आपके पास में C आपका ये यहाँ पर आएगा। अब जो C आपका आया, ये C है क्या यहाँ पर, ये C आपका जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया, इसी को वहाँ पर किसका नाम दिया गया है, ये आपके पास में वहाँ पर कहलाएगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ये वहाँ पर कहलाता है, या कैपेसिटी आपका ये कहलाता है। अब जो क्या इक्वल टू CV आपने लिखा, क्या इक्वल टू जो आपने CV यहाँ से लिखा, अगर मैं कहूँ कि जो C मेरा है और जो मेरे पास में क्या हुआ और मेरे पास में जो V है, अगर यहाँ पर C देखा जाए तो C आपके पास में क्या आएगा, क्या बाई V आपके पास में ये रहेगा। अगर यहाँ पर एक कंडीशन हम रख लेते हैं, अगर आपका V हो जाता है 1 वोल्ट का पोटेंशियल, अगर मैं लेकर चलूँ कितना 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल मैं लेकर चलता हूँ, तो C इक्वल टू क्या मुझे यहाँ पर ये मिलता है, C इक्वल टू क्या हुआ आपको मिलेगा। अब C इक्वल टू क्या का मतलब क्या है ये आप समझिएगा। फिर C इक्वल टू क्या का मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आपका होगा वो इक्वल होगा चार्ज के, वो इक्वल होगा चार्ज के कब, पर यूनिट पोटेंशियल के। जब यूनिट पोटेंशियल आपका वहाँ पर राइज हुआ तो वहाँ पर जो भी चार्ज स्टोर आपका हुआ वो आपके पास में क्या कहलाएगा, आपके पास में वहाँ पर कैपेसिटेंस आपके पास में C वहाँ पर ये बनेगा। कुल मिलाकर कैपेसिटेंस आपके पास में किसको एक्सप्लेन करता है, चार्ज के अमाउंट को आपका दिखाता है, जो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपके पास में स्टोर करेगा कौन, कंडक्टर। क्लियर है। अगर आपने यहाँ पर ये देखा क्या इक्वल टू CV से और C इक्वल टू क्या आपने बनाया का, वो आपका जो V आपके पास में क्या था 1 वोल्ट आपने यहाँ पर इसको लिया है। इसके बाद अगर आप बात करते हो किसकी, अगर आप बात करते हो इसकी वहाँ पर क्वांटिटी के नेचर की, किसकी बात करनी है आपने, क्वांटिटी के नेचर की।
नेचर का मतलब कि आपके पास में स्केलर होगी या फिर आपके पास में वेक्टर होगी। तो ये क्वांटिटी आपके पास में कैसी रहेगी, क्वांटिटी आपके पास में ये होगी स्केलर। कैसी क्वांटिटी होगी ये, एक स्केलर क्वांटिटी आपके पास में ये बनेगी। अब इसके बाद बात किसकी करनी है, बात हमने करनी है इसके वहाँ पर यूनिट की। यूनिट इसकी वहाँ पर क्या रहेगी, यूनिट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, C = क्यू बाई वी आपका है। अब क्यू की यूनिट आपको पता है कुलाम होगी, वी की यूनिट आपको पता है कि वोल्ट होगी। तो आपके पास में C की यूनिट क्या रहेगी, ये रहेगी कुलाम पर वोल्ट आपके पास में ये आ जाएगा। क्या रहेगा आपके पास में यूनिट ऑफ C, आपके पास में होगा कुलाम पर वोल्ट से। अब जो कुलाम पर वोल्ट आपने बताया यूनिट वहाँ पर किसका, कैपेसिटेंस का, कुलाम पर वोल्ट से। अब इसके बाद जो आपने आगे देखना डायमेंशनल फार्मूला इसके लिए क्या रहेगा, डायमेंशनल फार्मूला अगर आपने निकाला तो चार्ज डिवाइड बाई पोटेंशियल आप कर दीजिएगा। आपको पता है कि चार्ज की डायमेंशन होगी A × T और पोटेंशियल आपको पता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपके पास में होता है। पोटेंशियल क्या रहता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपके पास में ये रहता है। तो चार्ज आपका यहाँ पर है, चार्ज ऊपर जाकर आपका मल्टीप्लाई हुआ तो इसके डायमेंशन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपके पास में नीचे किसके रहेंगे, वर्क के, वर्क आपके पास में कितना होगा mL/2T-2। तो यहाँ पर कितना बनेगा आपके पास में, ये बन जाएगा आपके पास में m-1 L-2 T आपका बनेगा 4 और A आपका बनेगा 2। ये डायमेंशन होगी किसकी, ये डायमेंशन बन जाएगी आपके पास में यहाँ पर कैपेसिटेंस कैपिटल C की। अब जो ये कैपेसिटेंस कैपिटल C आपने कहा यूनिट आपके पास में कितनी है उसकी, कुलाम पर वोल्ट। और इस कुलाम पर वोल्ट को हम नाम किसका देंगे, इसे नाम हम देंगे फैराड कैपिटल F से। क्या होगा ये, फैराड कैपिटल F आपके पास में ये बनेगा। मतलब आपके पास में जो यहाँ पर रहेगा 1 फैराड कब रहेगा आपके पास में, 1 फैराड आपके पास में तब होगा जब आपके पास में जो चार्ज स्टोर हुआ है पर पोटेंशियल आपका कितना स्टोर हुआ है, चार्ज स्टोर पर पोटेंशियल विद इन द कंडक्टर इज कॉल्ड आपका वहाँ पर क्या फैराड यूनिट आपके पास में रहेगा। या फिर अगर मैं कहूँ कि 1 फैराड कब होगा, 1 फैराड आपके पास में ये तब होगा जब आपके पास में जो अमाउंट चार्ज का है वो जो स्टोर हुआ है ये पर यूनिट पोटेंशियल आपका कितना हुआ, या फिर यूँ कहा जाए कि पर पोटेंशियल वहाँ पर पोटेंशियल को वहाँ पर राइज करवाने के लिए या फिर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बनाने के लिए कितना चार्ज आपने दिया है, ये आपके पास में 1 फैराड वहाँ पर एक्सप्लेन करता है। अब फैराड जो आपके पास में है ये हम देखेंगे आगे चल कर कि एक बड़ी यूनिट होती है वहाँ पर कैपेसिटेंस की। तो जो आपके पास में प्रैक्टिकली यूनिट वहाँ पर होते हैं वो स्मॉल यूनिट आपके पास में रहेंगे। वो कौन कौन से होंगे, माइक्रो फैराड आपका हो सकता है, नैनो फैराड आपका हो सकता है, या फिर पिको फैराड आपके पास में रहेगा। अगर आप बात करते हो किसकी, अगर आप बात करते हो वहाँ पर माइक्रो फैराड की तो 10⁻⁻6 फैराड आपके पास में ये बन जाएगा। अगर आप बात करते हो वहाँ पर नैनो फैराड की तो 10⁻⁻9 फैराड आपके पास में ये बन जाएगा। और अगर आप बात करते हो वहाँ पर किसकी, अगर बात करते हो पिको फैराड की तो 10⁻12 फैराड आपके पास में ये वहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। अब जो इसमें आपने बात कही, जो आपने बात कही, आपने कहा क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, जो चार्ज आप दोगे तो उसके कारण पोटेंशियल राइज करेगा आपके गिवन कंडक्टर का। अब ये जो पोटेंशियल आपका यहाँ पर राइज करेगा तो क्यू = सी भी आपने बनाया, जो सी आपका होगा यहाँ पर, जो सी आपका होगा और जो क्यू और वी में आपके पास में रिलेशन है वो रिलेशन कैसा रहेगा, वो रिलेशन कुछ इस वे से रहेगा कि आपके पास में अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, अगर आपने चार्ज इस तरफ लिया है और पोटेंशियल आपने ये इस तरफ दिखाया है, क्लियर है, तो जो दोनों में रिलेशन आएगा, रिलेशन आपके पास में आएगा कुछ इस वे से, क्योंकि क्यू प्रोपोर्शनल टू वी आपका यहाँ पर है। और जो सी आपका है यहाँ पर, सी को ध्यान रखना ये चार्ज के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता बल्कि आपके पास में डिपेंड करता है कंडक्टर के डायमेंशंस पर, कंडक्टर के डायमेंशन, कंडक्टर की शेप पर, शेप डायमेंशन और वहाँ पर जो मीडियम आपका है उस मीडियम पर ये डिपेंडेंसी रखता है। अब जो इससे नेक्स्ट हमारा पार्ट है, पार्ट हमारा क्या है, कैपेसिटर क्या होगा। ये तो बात आपकी थी कैपेसिटेंस की, और कैपेसिटेंस आपके पास में क्या है, किसी भी कंडक्टर की वो एबिलिटी है जिसके कारण वो चार्ज स्टोर करता है। क्लियर है। अब जो हमने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट आपका पार्ट क्या रहेगा, कंडक्टर आपके पास में, सॉरी वहाँ पर कैपेसिटर आपके पास में क्या रहेगा। देखिए जो पार्ट हमने करना है, पार्ट हमारा है वहाँ पर कैपेसिटर का। पहले हमने डिफाइन करना है कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर आपके पास में वो एक डिवाइस होती है या फिर बोलो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है
जिसके अंदर दो कंडक्टिंग बॉडीज़ के बीच में एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम रखा जाता है। क्या होगा आपके पास में, वहाँ पर अगर कहा जाए कि एक कंडक्टिंग बॉडी आपकी ये है और एक कंडक्टिंग बॉडी अगर आपके पास में ये है, तो बीच का जो भी आपके पास में पार्ट है ये किसका बना होगा, इसको फिल किया जाएगा नॉन कंडक्टिंग पार्ट से, नॉन कंडक्टिंग बॉडी से ये आपका फिल होगा। और जो ही आपके पास में ये कौन से आपके पास में रहेंगे, यहाँ पर कंडक्टिंग बॉडी आपके पास में ये यहाँ पर होंगे। मतलब कैपेसिटर आपके पास में वो है जो कंसिस्ट करता है टू कंडक्टिंग बॉडीज सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग बॉडी। ठीक है, अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ताकि इसके अंदर मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सके, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो सके। अब जो कैपेसिटर आपका है, तो वहाँ पर अभी आपने एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन आपके पास में क्या था, रिलेशन था आपके पास में वहाँ पर क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, या फिर कहा जाए क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। और अगर मैं कहूँ वहाँ पर वी मेरा एक यूनिट का है, तो ये बन जाएगा कितना, सी इज इक्वल टू क्यू मेरे पास में ये बन जाएगा। तो जो यहाँ पर सी आपका था, आपने बताया था किसी भी कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस आपका ये होता है, जो उसकी एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, उसके बारे में ये बताता है। तो यहाँ पर सी मेरा कहलाएगा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। क्या कहलाएगा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपके पास में ये कहलाता है। और जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये कहलाता है, तो ये है कि आपके पास में ये अमाउंट है चार्ज का जो स्टोर करता है वो, ताकि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से राइज करे। मतलब पोटेंशियल जब मैंने 1 वोल्ट बनाया तब मेरे पास में जो भी अमाउंट चार्ज का था उसके लिए, तो वो मेरा कैपेसिटेंस कहलाएगा मेरे कैपेसिटर का। अब जो ये आपने बताया यहाँ पर, इसके बाद जो आपके पास में यहाँ पर है, उन टर्म्स आप देखिए क्या है, वी आपके पास में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ध्यान रखना, सिंपल पोटेंशियल आपका ये नहीं है। चार्ज आपके पास में वहाँ पर कौन सा चार्ज आपके पास में, जो ये वहाँ पर आप रखोगे, अगर ये आपके पास में जो कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं अपोजिट चार्ज ये कैरी करती हैं, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव आपके पास में होगा, नेट चार्ज इनका 0 होगा। लेकिन आइदर चार्ज का मैग्नीट्यूड, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड आप लेकर चलोगे, वो आपका चार्ज कहलाएगा कैपेसिटर का। क्लियर है। और जो मीडियम आपकी बात की आपने, नॉन कंडक्टिंग मीडियम या नॉन कंडक्टिंग बॉडी जो आपके पास में है, वो कौन सी होगी, ये वो होगी जिससे आप उसको फिल करोगे, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपका होगा। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट आपके पास में पार्ट है, पार्ट क्या रहेगा यहाँ पर, ये तो ठीक है कि आपने कैपेसिटर बताया आपके पास में क्या है। अब इस कैपेसिटर का वहाँ पर अगर टाइप की बात करें, या फिर इसके वहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन की। अब जब कैपेसिटर का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आप करोगे, तो ये दो टाइप का आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक आपके पास में होगा कौन सा, वो कैपेसिटर जिसका क्या है आपके पास में, जिसका वहाँ पर फिक्स्ड कैपेसिटेंस आपके पास में अवेलेबल रहेगा। एक तो वो जिसका फिक्स्ड कैपेसिटेंस है, और एक वो जिसका कैपेसिटेंस आपके पास में क्या है, जिसका कैपेसिटेंस आपके पास में वहाँ पर वेरिएबल होगा। क्या होगा, ये वेरिएबल कैपेसिटेंस ये रखेगा और फिक्स्ड कैपेसिटेंस आपका ये रखेगा। तो ये होगा उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। बात अगर हम करें टाइप की, टाइप हमारा वहाँ पर दो टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो, दो मेथड आपके हैं टाइप बताने के। एक वो जो कंडक्टिंग बॉडी का शेप है, दूसरा वो जो बीच का मीडियम आपका है। मतलब शेप आपके पास में कंडक्टिंग बॉडी का पता नहीं कैसा हो जाए, वो वहाँ पर पहले प्लेन पैरेलल प्लेट भी हो सकते हैं, स्पेरिकल भी हो सकते हैं, और आपके पास में ये सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। अगर आपके पास में प्लेट हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका कहलाएगा, अगर स्पेयर हैं तो स्पेरिकल कैपेसिटर आपका कहलाएगा, और अगर सिलेंडर है तो ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आपका कहलाएगा। और अगर बात करें मीडियम की, नॉन कंडक्टिंग मीडियम की, अगर आपने यहाँ पर जो बीच में फिल किया है, अगर आपने वो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस फिल किया है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक आपके पास में कैपेसिटर कहलाएगा। पेपर अगर आपने फिक्स किया वहाँ पर डाला है मीडियम के लिए, तो पेपर कैपेसिटर आपका ये कहलाएगा। मीका अगर है तो मीका कहलाएगा, अगर आपके पास में सेरामिक है तो सेरामिक कैपेसिटर आपका ये कहलाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें पर्पज़ की, जो कैपेसिटर आप यूज़ करते हो तो उसको यूज़ करने का पर्पज़ क्या है। देखिए कैपेसिटर को यूज़ करने का एक ही पर्पज़ है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज को स्टोर करना। और अगर ये चार्ज स्टोर करेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये स्टोर करेगा। क्लियर है। तो मतलब कैपेसिटर का जो पर्पज़ आपके पास में होगा, पर्पज़ इसका क्या रहेगा,
इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड हैंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। इसके बाद जो आपका इसमें बात आएगी इसके यूज़ की, कैपेसिटर का यूज़ कहाँ पर होगा। कैपेसिटर का यूज़ देखिए आपके पास में वहाँ पर होगा जहाँ पर आपने क्या करना है, जहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लगाने हैं और उनके अंदर एनर्जी स्टोर की बात आती है। आपके पास में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं उनमें ऑलमोस्ट में कैपेसिटर आपके पास में कहीं ना कहीं लगा होता है। आपके पास में वो ट्रांजिस्टर हो, टाइपराइटर सॉरी ट्रांजिस्टर हो, या फिर आपके पास में एलईडी हो, या फिर आपके पास में कोई और डिवाइस वहाँ पर है, उनके अंदर कैपेसिटर आपके पास में अवेलेबल होता है। अब जो कैपेसिटर आपका है उसको आप वहाँ पर कंडेंसर नाम से बुलाते हो। किस नाम से बुलाते हैं, कंडेंसर व्यू से बुलाया जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पर कैपेसिटर को डिफाइन किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस आपके पास में ये है जिसके अंदर दो कंडक्टिंग बॉडीज़ के बीच में नॉन कंडक्टिंग मीडियम फिल किया जाता है। अब इसके बाद आपने यहाँ पर जो पढ़ना है, जो सिलेबस में हमारा इंक्लूड है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा और डाइलेक्ट्रिक का क्या अफेक्ट पड़ेगा उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के ऊपर, ये हमने यहाँ पर देखना है।